नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी की जीवन काल में पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, धन सुख संपत्ति आपको सब कुछ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस धरती पर जो भी इंसान है, जो आपसे बड़े लोग हैं, आखिर क्यों उनके पास पैसा है, क्यों उनके पास धन है, क्यों उनके पास उतनी सारी खुशियाँ हैं जो कि आपके पास नहीं है। दोस्तों, यह बात आप खुद से पूछिए। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जी दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके जीवन काल की कुछ ऐसे छोटे छोटे सच्चाई, छोटे छोटे ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जिन्हें दोस्तों अगर आप सुधार लेंगे, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन काल में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। घर द्वार पैसों से भरेगा, घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी, कोई भी चिंताएं, कोई भी परेशानियां आपके जीवन काल में नहीं रहने वाली है। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। भोलेनाथ आपके सारे कष्ट को लेंगे, जीवन काल में खुशियां आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों इसके उपरांत ही बात करते हैं कि दोस्तों इस जीवन काल में हर एक मनुष्यों को भगवान ने ही बनाया है। भगवान ने उनकी कहानी रच के उन्हें इस धरती पर भेजा है। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ वही रचते हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लगन करते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं जाकर आप थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण दोस्तों आपका मुआवजा आपको नहीं मिल पाता है। अगर आपने अपने जीवन काल में सफलताएं हासिल की है तो दोस्तों वो सफलताएं आपकी नहीं, भगवान ने आपको दिया है। और दोस्तों सफलताओं को पाते ही अगर आप ज़्यादा उछलने लगे, जहाँ भी पैसा नहीं उड़ाना हो वहाँ भी आप पैसा उड़ाने लग जाते हैं, तो दोस्तों ये आपकी गलती हो जाती है। दोस्ती यारी में किसी ने कह दिया कि थोड़े पैसे हमें दे दो, किसी ने इमोशनल होकर कह दिया कि थोड़ा पैसा हमें दे दो, और दोस्तों आप इतना भावुक होकर पैसा दे देते हैं। तो दोस्तों ये भी आपकी ही गलती होती है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसा वह माया जाल है जो कि मनुष्यों को कहीं का नहीं छोड़ता। जी दोस्तों, जो व्यक्ति पैसे को अपने हाथ से नहीं छोड़ता वह जीवन काल में सबसे आगे बढ़ता है। जी दोस्तों, और आप भी अपने जीवन काल में एक गलती यही करते हैं कि चंद मिनटों में पैसों को हाथ से छोड़ते रहते हैं। जहाँ भी पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना हो दोस्तों वहाँ भी आप पैसा खर्च करते रहते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। फिजूल की खर्ची आप सभी के जीवन काल में इतना बढ़ गई है कि दोस्तों आप अपने जीवन काल को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों यही कारण है कि आपके जीवन काल से माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाती है। दोस्तों माँ लक्ष्मी कहती है कि अगर तुम अपने जीवन काल में अच्छे कर्म कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारे पास हैं तो तुम कुछ भी करो। जो दोस्तों माँ लक्ष्मी भी कहती है कि जितनी इज्जत तुम खुद की करते हो उतना इज्जत मुझे भी करो। मैं तुम्हारे जीवन की रखवाली हूँ, तुम्हारे जीवन का ख्याल मैं रखूंगी। जी दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी के धन को संचय करके रखेंगे, दोस्तों संभाल कर रखेंगे, तो दोस्तों यह धन आपके आने वाले उस समय पर काम देगा जहाँ पर दोस्तों सब आपके साथ छोड़ जाएंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज के इस दौर में पैसा वह चीज बन चुका है कि व्यक्ति अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ कोई खड़े नहीं रहेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों लोग आपसे पूछने के लिए, आपसे हालचाल जानने के लिए बहाने बनाएंगे। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में इस बात का ध्यान रखें कि अगर माँ लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद दिया है, माँ लक्ष्मी ने आपको धन दिया है, तो इनका गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज से ही अपने जीवन काल में आप इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी फिजूल खर्ची हो दोस्तों उन पर नाकाबंदी लगा दें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जी दोस्तों, आप भी अपने जीवन काल में ऐसा कर्म कीजिए ताकि लोग अभी आपको गलत कह दे, लेकिन दोस्तों बाद में जाकर वह बात लोगों को याद आए और वह समय वह पछताए। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता न करें, दोनों बदलेंगे जरूर। दोस्तों अक्सर व्यक्ति के जीवन काल में टेंशन, चिंताएं आती रहती है। जी दोस्तों, अगर वह समय आप डगमगा जाएंगे,
वश में आप घबरा जाएंगे। तो दोस्तों कल आपका कैसे बेहतर होगा, यह बात आप खुद से पूछिए। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान आपके साथ है। इस बात का आपको विश्वास करना है और अपने जुनकाल में आगे बढ़ना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जितने भी धन आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे, दोस्तों वे सभी धन आपको प्राप्त हो जाएगा। जीवन काल बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें, और कभी भी अपने जुनकाल में हार मानने से पहले आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा। आप जरूर सफल होंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि छोटी मोटी नोक-झोंक हर व्यक्ति के जुनकाल में होता रहता है। जुनकाल में परेशानियों का आना कोई बड़ी सी बात नहीं है। दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनके पास समस्याएं नहीं हो, और दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका समाधान भी नहीं है। जी दोस्तों, तो दोस्तों हमेशा अपनों के साथ मिलकर रहिए। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनके पास अपना नहीं है वो अपनों के लिए तरसते हैं। दोस्तों कल नो हम होंगे, नो गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो भी लम्हे उन्हें हंसकर बिता लो, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जी दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बुरे लोग दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी बुराई की जीत नहीं हुई है। भले सच्चाई को जीतने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन दोस्तों जीत सच्चाई की ही होती है। और आपके भी जुनकाल में ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो कि आपको डुबाने का प्रयास करता है, आपके जुनकाल में आपको नीचे गिराने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों यश में आपको करना क्या है कि कभी भी उनके मुंह से मुंह आपको नहीं लगाना है। अगर आपको वह दो बात बोलते हैं तो दोस्तों वहां पर आपको शांत रहना है। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति आपके जुनकाल में आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो दोस्तों आप भी उनके ऊपर नीचा दिखाने का प्रयास करने लगेंगे, तो दोस्तों उनमें और आप में कोई फर्क नहीं होगा। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपने जुनकाल में उन लोगों से सबसे पहले मुंह बंद रखें जो कि आपको नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। जी दोस्तों, हमेशा अपने जुनकाल को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वच्छ इंसान बनने के लिए दोस्तों ये बातें अपने जुनकाल में याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। समस्याएं हमेशा मनुष्य के जुनकाल में आती रहती है, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति उन समस्याओं के साथ अपने दिल और दिमाग को स्थिर बनाकर रखता है दोस्तों आगे वही बढ़ता है। जी दोस्तों, आपको भी अपने जुनकाल में सुख सुविधाएं, संपत्ति सब कुछ प्राप्त करने के लिए अपने जुनकाल में इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने जुनकाल में मेहनत कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं और फिर भी दोस्तों आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों आप अपने जुनकाल का थोड़ा सा समय भक्तिमय दुनिया में जरूर दें, सत्संगति में जरूर व्यतीत करें। इनसे दोस्तों भगवान का आशीर्वाद आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने जुनकाल में आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। नित्य दिन दोस्तों शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पाठ भी आपको करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के चरणों में अपने सर को रखकर माँ लक्ष्मी से अपने सारी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों माँ लक्ष्मी ऐसा देवी है जो कि अपने बालक को कभी भी निराश नहीं करती है, उन्हें क्षमा कर देती है और उनके जुनकाल की सारी परेशानियां, सारी तंगियां खत्म कर देती है। तो दोस्तों अपने जुनकाल में आपको इन सभी बातों का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जीवन काल अगर आपको मिली है तो दोस्तों आपको सिर्फ अपने जुनकाल में अच्छे कर्म करते जाना है कि दोस्तों अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। जब दोस्तों जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है तो दोस्तों वह व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जब दोस्तों अगर आपके भी ऊपर कोई भी इंसान आपके जुनकाल में ऐसा है जो कि आपको कष्ट पहुंचाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहा है तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद के लिए गड्ढे खोद रहे हैं और आपके लिए अच्छाई की रास्ते खोज रहे हैं कि दोस्तों उनके कर्मों का फल स्वयं भगवान उन्हें देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अपने जुनकाल में अपने से जलने वाले लोगों को इग्नोर करना सीखें और दोस्तों अपने जुनकाल में अपने कार्य को करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी कारण हो दोस्तों, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को आप शांत रखो, विचार करो और फिर से निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो दोस्तों सुख भी आपको ही मिलेगा। ये दोस्तों इसलिए अपने जुनकाल में जितना आप चुप रहेंगे, जितना आप जलने वालों से बात नहीं करेंगे, दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जुनकाल में उतना ही सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं।
जी दोस्तों आप शुभ बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी लोग हैं। जी दोस्तों, इनसे आपको करना कुछ नहीं है, बल्कि इनसे आपको दूर रहना है। क्यों दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि कलयुग में सारे रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ ऐसा होगा। जी दोस्तों, इसलिए इस जीवन काल में पैसा कमाने के लिए मनुष्य कोई भी हद तक जाता है। इसलिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से बस आपको दूरी बनानी है। भगवान के चरणों में आपको जाना है दोस्तों। भगवान के दोस्तों जिनका कोई भी नहीं होता उनका भगवान होता है। और दोस्तों आपके भी जीवन काल में भगवान आपके सारे कष्टों को हरने वाले हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगा। बस दोस्तों अपने जीवन काल में इसी प्रकार के कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, बुरे कर्म करने वालों को साथ मत रहें, उनसे दूरी बना लें। क्यों दोस्तों, साथ रहकर जो भी छल करेगा उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जो दोस्तों साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन दोस्तों विश्वासघाती कभी नहीं होता। तो दोस्तों अपने जीवन काल में जो भी वैसे व्यक्ति है जो कि आपके मुंह पर कड़वी बोल देते हैं, दोस्तों ऐसे इंसान को आप अपने साथ रखिए। लेकिन दोस्तों जो भी इंसान मुंह पर मीठे मीठे बोलते हैं और दोस्तों साथ रहकर छल कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसे इंसान से आप कभी भी दोस्ती ना रखें, कोई भी रिश्तेदारी ना रखें। कि दोस्तों एक सफल इंसान बनने के लिए, अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तभी दोस्तों व्यक्ति अपने जीवन काल को आगे बढ़ा सकता है। भगवान इस दुनिया पर हम लोग अगर भेजे हैं तो दोस्तों हमें भी अपने जीवन काल को संभाल कर रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें हमारे जीवन काल के लिए अच्छी बुरी है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी दोस्तों हम अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें लगता है कि यह कार्य हमारे लिए गलत है तो दोस्तों हम उन कार्यों को क्यों करें, और अगर हमको लगता है कि यह कार्य हमारे लिए सही है तो दोस्तों उन्हें करने के लिए हमें कोई भी हद तक जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऊपर में बैठकर भगवान भी यह चीज़ देखता है कि कौन सा हमारा बालक कितना मेहनत कर रहा है, कितनी अपनी मंजिल को पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। जी दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में संघर्ष कीजिए, कि दोस्तों भगवान संघर्ष देखता है, भगवान कर्म देखता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अपने जीवन काल में मेहनत करेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके कर्मों का फल, आपके मेहनत का फल भगवान आपको अवश्य देंगे। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी परेशानी होंगी भगवान भोलेनाथ बजरंगबली वह सारी परेशानियों को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय भोलेनाथ जय बजरंगबली। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।